यस, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर आप भी इन 12 रूल्स को फॉलो करें तो आप भी ड्रग इंस्पेक्टर की इंस्पेक्शन के दौरान होने वाले चालान से बच सकते हैं और उनसे शाबाशी भी पा सकते हैं। नमस्कार, मैं सुनील हूँ। वैसे तो बहुत से शेड्यूल की मेडिसिन मार्केट में रहती हैं, जैसे शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल एच, H1, शेड्यूल एक्स, और इन सभी शेड्यूल्स के कुछ खास रूल्स भी होते हैं। बट मैं जो आपको ये 12 रूल्स देने जा रहा हूँ, ये लगभग सभी शेड्यूल्स पर भी लागू होते हैं और ऑल ओवर इंडिया सभी जगह लागू होते हैं। और एक खास बात, आपके पास अगर RSDL है यानी कि रिटेल सेल ड्रग लाइसेंस, या WSDL यानी कि होल सेल ड्रग लाइसेंस, ये दोनों तरह के लाइसेंस पर लागू रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, डिस्प्ले योर अलॉटेड ड्रग लाइसेंस इन एंड आउट ऑफ योर प्रीमाइजेज। जैसा कि बोलने से ही पता चलता है कि आपकी ड्रग अथॉरिटीज़ की तरफ से जो आपको ड्रग लाइसेंस अलॉट हुआ है, उसे आपको एक फ्रेम में करके और शॉप में अपनी इस तरह से डिस्प्ले करना है कि वो सभी विजिटर्स, चाहे कोई कस्टमर है, पेशेंट है, या ड्रग अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई है, जो भी आपकी दुकान में एंटर करता है, उसे वो ड्रग लाइसेंस साफ साफ दिखना चाहिए। वो थोड़ा ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और दूर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। और दूसरी बात, आपके ड्रग लाइसेंस के अंदर जितनी भी आपके बारे में डिटेल्स लिखी हैं, जैसे कि आपका बिजनेस का नेम, आपका ड्रग लाइसेंस का नंबर, जो अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक दोनों हो सकते हैं, और उसका आपका पूरा एड्रेस, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स को आपको एक होर्डिंग पे या एक फ्लैक्स पे लिखवा कर आपको आपकी शॉप के बाहर डिस्प्ले करना है, जिससे कि ये पता चल सके कि यहाँ पर एक केमिस्ट शॉप या एक होलसेल शॉप रन करती है। तो क्लियर है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है फ्रिज ऑलवेज इन रनिंग कंडीशन। मतलब आप समझ ही गए होंगे, आपको आपकी केमिस्ट शॉप का फ्रिज जो है वो हमेशा चालू रखना है, चाहे दिन हो या रात हो। और उसमें आपको बिलो टेम्परेचर मेडिसिन जिन पर लिखा रहता है वो आपको फ्रिज में ही रखनी है, ना कि बाहर खुले में। उसके अलावा आपको फ्रिज के अंदर कुछ तेज़ गंध की सामान नहीं रखना, जैसे दूध, लस्सी या फ्रूट्स, वेजिटेबल। इनसे मेडिसिन्स की गुणवत्ता पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा आपका, अगर आप शॉप पर AC इंस्टॉल किया हुआ आपने, और AC को चलाना या ना चलाना वो आपके वहाँ के मौसम पर डिपेंड करता है, बट आपको आपकी शॉप का टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में रहते हैं। तो रूल नंबर 2 इज़ क्लियर। आपको आपका फ्रिज जो है वो 24 आवर रन करना है और AC आपको मौसम के हिसाब से चलाना है। रूल नंबर 3 है फार्मासिस्ट ऑलवेज अवेलेबल ऑन योर शॉप। अगर आप फार्मासिस्ट हैं और ओनर दोनों हैं तो आपका शॉप पर रहना ज़रूरी है जब तक कि शॉप ओपन है। और अगर आप सिर्फ ओनर हैं और फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आपके फार्मासिस्ट का शॉप पर रहना ज़रूरी है। एक बार दोबारा अगर आप फार्मासिस्ट और ओनर दोनों हैं तो आपका शॉप पर रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ ओनर हैं और फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आपके फार्मासिस्ट का शॉप पर रहना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर से और पेशेंट से सिर्फ फार्मासिस्ट ही डील कर सकता है। दवा को लेने का तरीका और दवा की डोज, ये सब कुछ बताना फार्मासिस्ट की ही ड्यूटी है। तो रूल नंबर 3 इज़ क्लियर। अगर आप फार्मासिस्ट और ओनर दोनों हैं तो आपका शॉप पर रहना ज़रूरी है जब तक आपकी शॉप ओपन है। और अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आपके फार्मासिस्ट का शॉप पर रहना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 4 है बिल बुक एंड कैश मेमो ऑलवेज अपडेटेड। बिल बुक या कैश मेमो आप जो भी आपकी शॉप पर मेंटेन करते हैं वो हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। अपडेटेड मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आज 1 जनवरी है तो आपकी बिल बुक में 31 दिसंबर तक के बिल बने होने चाहिए। ये ना हो कि आपने लास्ट 3 मंथ से या 6 मंथ से कोई बिल ही जनरेट नहीं किया है। ये बिल बुक का पूरा ना होना ड्रग इंस्पेक्टर को काफ़ी इरिटेट करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी शॉप पे जो बिल बुक आप मेंटेन करते हैं या कैश मेमो जो भी आप मेंटेन करते हैं वो हमेशा अपडेट रहे, ताकि आपका चालान होने से बचाया जा सके। रूल नंबर 4 इज़ क्लियर। रूल नंबर 5 है सेपरेट रैक और स्टोरेज ऑफ एक्सपायर्ड एंड डैमेज मेडिसिन्स। जो भी आपकी शॉप पे मेडिसिन एक्सपायर्ड हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, डैमेज का मतलब है कि कोई भी अगर ग्लास बोतल टूट जाती है, या कोई क्रीम लीक हो जाती है, या कुछ टैबलेट और कैप्सूल्स की स्ट्रिप्स हैं वो खुल जाती हैं, उसमें से टैबलेट या कैप्सूल्स जो है वो बाहर आ जाते हैं, तो वो ऐसी मेडिसिन को डैमेज मेडिसिन माना जाता है। ये बिक्री योग्य नहीं होती हैं। इन्हें आपको एक अलग से एक बॉक्स में या एक रैक में अलग से स्टोर करना है, और उसके ऊपर आपको एक स्लिप भी लगाना है कि दीज मेडिसिन आर नॉट सेलेबल, एक्सपायर्ड, डैमेज मेडिसिन बिक्री योग्य नहीं हैं। क्योंकि इस तरह की मेडिसिन को आप नॉर्मल मेडिसिन के साथ नहीं रख सकते, इन्हें एक अलग से रैक या बॉक्स में आपको स्टोर करना पड़ेगा। रूल नंबर 5 इज़ क्लियर।
रूल नंबर 6 है मेक ए परचेज बिल फाइल एंड मेंटेन अप टू डेट। आपको आपकी शॉप पर जितने भी आप परचेज़ करते हैं उनके जो बिल हैं परचेज़ बिल, उन सभी को आपको एक फ़ाइल में डेट वाइज़ लगाना है। मतलब आप एक मंथ का एक फ़ाइल भी बना सकते हैं या आप चाहें तो एक क्वार्टर का एक फ़ाइल बना सकते हैं, यानी कि 3 मंथ्स का। और आपको वो आपके परचेज़ बिल्स को आपको एक लूज़ दराज में या ड्रॉअर में काउंटर की इस तरह से मेंटेन नहीं करने हैं, इससे डीआई काफ़ी इरिटेट होते हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपको आपका परचेज़ बिल लेना है तो उस पर आपका ड्रग लाइसेंस नंबर ज़रूर होना चाहिए। इट्स मैंडेटरी। जो आपको अलॉटेड ड्रग लाइसेंस नंबर है वो आपके बिल पर ज़रूर होना चाहिए। तो रूल नंबर 6 इज़ क्लियर। रूल नंबर 7 है एनी मेडिसिन्स कैनॉट बी स्टोर्ड ऑन फ्लोर। किसी भी मेडिसिन्स को आपको आपकी शॉप पर फर्श पर नहीं रखे रहने देना है, क्योंकि उसके लिए जो भी आपने वुडन फिटिंग या रैक जो भी आपने अपने स्टोर पर इंस्टॉल किया है उसी में ही रखना है, क्योंकि फ़र्श पर रखे रहने देने से मेडिसिन्स की गुणवत्ता पर फ़र्क पड़ता है ह्यूमिडिटी की वजह से। तो रूल नंबर 7 इज़ क्लियर। आपको कोई भी मेडिसिन्स फ्लोर पे नहीं रखना है, फिटिंग्स या रैक्स जो भी आपने इंस्टॉल किया है उसी में रखना है। रूल नंबर 8 है अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट ऑन मेडिसिन्स एंड ऑल्सो अवॉइड ह्यूमिडिटी इन योर शॉप। आपके शॉप के किसी भी हिस्से में जहाँ मेडिसिन रखी हैं वहाँ अगर डेली रोज़ डायरेक्ट सनलाइट रहती है तो उसे भी आपको रोकना होगा, क्योंकि उससे मेडिसिन्स के 100% चांसेस हैं ख़राब होने के। वो 10 से 15 दिन में आपकी मेडिसिन ख़राब हो जाएगी। उस डायरेक्ट सनलाइट को रोकना कैसे है ये आपको सोचना होगा। उसके अलावा आपको आपकी शॉप पर कहीं ह्यूमिडिटी रहती है, कहीं मेडिसिन रखी है और वहाँ सीलन है छत की या दीवार की, तो उसे भी आपको रोकना होगा। उससे भी मेडिसिन की गुणवत्ता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। रूल नंबर 8 इज़ क्लियर। आपको आपकी शॉप पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं रहने देना है मेडिसिन पर, और ह्यूमिडिटी को भी अवॉइड करना है। नंबर 9 इज़ ऑलवेज मेंटेन ड्रिंकिंग वाटर एट योर शॉप एंड ट्राई टू मेक योर शॉप डस्ट फ्री एंड क्लीन। मोस्टली दवाइयाँ पानी से लेनी पड़ती हैं, इसलिए आपको आपकी शॉप पर कस्टमर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपकी शॉप पर आपको पानी हमेशा अवेलेबल रखें। ये आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा आपको आपकी शॉप पर साफ़ सफाई और डस्ट का विशेष ध्यान रखना है। रूल नंबर 9 इज़ सिंपल। आपको आपकी शॉप पर पानी अवेलेबल रखना है और साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है मेंटेन परचेज एंड सेल्स बिल रिकॉर्ड फॉर लास्ट 3 ईयर्स। आपकी शॉप पे जो भी सेल बिल का कार्बन कॉपी है या परचेज बिल फाइल्स हैं उसे आपको लास्ट 3 ईयर्स का रिकॉर्ड जो है वो शॉप पर रखना है। पहले ये रूल 5 ईयर्स का था, लेकिन अभी ये 3 ईयर्स का हो चुका है। तो आपको लास्ट 3 ईयर्स का रिकॉर्ड जो है वो शॉप पर रखना है। फॉर एग्जांपल अगर अभी जनवरी 20 है तो आपको लास्ट जनवरी 17 से पहले का जो भी रिकॉर्ड आपके पास पड़ा है शॉप पर, मान लीजिए सेल्स बिल की कार्बन कॉपी हैं या परचेज बिल फाइल्स हैं, तो वो आप शॉप से हटा सकते हैं। आपको सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स का रिकॉर्ड ही शॉप पर रखना है। रूल नंबर 10 इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 है ऑल नार्कोटिक्स ड्रग्स कैनॉट बी सेल विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। इस रूल का प्रभाव अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकता है। किसी स्टेट में विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नार्कोटिक्स ड्रग्स ओपनली सेल हो सकते हैं, और किसी स्टेट में हो सकता है ओनली डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर ही नार्कोटिक्स ड्रग्स स्टिकनेस के साथ सेल होते हैं। ये आपके स्टेट की ड्रग अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। बट अगर आपके स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टिकनेस से नार्कोटिक्स ड्रग्स सेल होती हैं तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। नार्कोटिक्स ड्रग्स को विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन किसी को भी सेल नहीं करना है, और उस सेल का पूरा रिकॉर्ड रखना है जो भी आपने सेल किया है नार्कोटिक्स ड्रग्स, और इंस्पेक्शन के दौरान मांगे जाने पर वो रिकॉर्ड आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो रूल नंबर 11 इज़ क्लियर। आपको नार्कोटिक्स ड्रग्स जो है वो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12 है लूज मेडिसिन कैनॉट बी सेल एक्सेप्ट कंपनी पैकिंग। किसी भी मेडिसिन को आप कंपनी पैकिंग से निकाल करके या लूज़ करके नहीं बेच सकते, एक्सेप्ट कंपनी उसे खुद से लूज़ पैक करके ना दे तो। उस पर भी कंपनी की पैकिंग पर भी एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और एमआरपी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे लूज़ कंडीशन में बेच सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी कस्टमर को मेडिसिन देते हैं तो उसको विद एमआरपी, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट के साथ ही देंगे, लूज़ कंडीशन में नहीं देंगे। तो रूल नंबर 12 इज़ क्लियर। ये हैं सभी वो 12 रूल्स जिनको अगर आप फॉलो करें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कोई भी ड्रग अथॉरिटीज़ जो इंस्पेक्शन करने आएगी तो आपको शाबाशी ज़रूर देकर जाएगी और आपका चालान होने से भी बच जाएगा। इन रूल्स के अलावा कोई और रूल भी अगर आपके राज्य में हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आपकी कुछ मदद कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगला वीडियो दूंगा मैं आपको जीएसटी पे,
काफ़ी केमिस्ट का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जीएसटी क्या है और कैसे कुछ स्टॉकिस्ट या होलसेलर पूरा का पूरा जीएसटी डिस्काउंट के नाम पर रिमूव कर देते हैं और कुछ स्टॉकिस्ट या होलसेलर जो है वो 4 से 5% तक ही डिस्काउंट दे पाते हैं। तो जीएसटी को क्लियर करूंगा मैं अगले वीडियो में, और जीएसटी वाली वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, आपके शेयर में बहुत ताकत है। आप अपने सभी केमिस्ट ग्रुप में और अपनी फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में कोई भी अगर केमिस्ट है या होलसेलर है तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपके शेयर से किसी की कुछ मदद हो जाए। और वीडियो को थोड़ा छोटा बनाया गया है आपका समय को देखते हुए, इसलिए आप चाहें तो वीडियो को 2-3 बार घुमा कर भी देख सकते हैं। और अंत में वीडियो को पूरा देखने के लिए मुस्कुराहट के साथ दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद।